हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अब तक जिसने भी मेरे वन शॉट चैप्टर्स नहीं देखे हैं इंडियन इकोनॉमी के, कंप्लीट चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नॉट 8 तक, केवल 8 जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आपको एक एक चैप्टर प्रॉपरली लाइन बाय लाइन इजीली वन शॉट्स में समझ में आता जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो आप उसे पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा एक अच्छा चैप्टर है, जिसमें कभी कभी लॉन्ग में क्वेश्चन हमें आ जाता है। 2025-24 अगर इसकी बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो क्वेश्चन है वो हमें लॉन्ग में दिखा है। चैप्टर को एंड तक पूरा वन शॉट देखना। लास्ट में मैं वो 2 क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप केवल इस चैप्टर में से कर लें तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में है हमारा कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा फ्लो ऑफ इनकम है बिटवीन द हाउस एंड द फर्म। हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, जहां पर बच्चों हमारा जो हाउसहोल्ड है ना वो हमें, जैसे ये हाउसहोल्ड है और ये फर्म है। ठीक है, अब हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। फर्म ने बदले में क्या दिया उनको? फैक्टर पेमेंट्स दे दिए, रेंट, वेजेस, सैलरी इन फॉर्म में। अब पैसा आ गया हाउसहोल्ड के पास। हाउसहोल्ड ने उस पैसे का कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, कंज्यूम करने के लिए खर्चा करना, और बदले में फर्म ने, उस दुकानदार ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। तो दिस कंप्लीट फ्लो इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ कैसे लिखा हुआ है एक बार बुक में देख लेते हैं। बुक के लिखने का तरीका क्या है? तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल आ गई, एंड फाइनली जो पैसा हमारे हाथ में आ गया, इनकम जनरेट हुई जब हमने मेहनत दी, तो जो वो पैसा आया उन्होंने उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया और बदले में उनको क्या मिल गया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से डिफाइन प्रॉपर बुकिश करनी है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें इस चैप्टर में रेडी करना है वो है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अगर PYQs की बात करूँ तो पहले के पेपर में ये जो क्वेश्चन है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये MCQs में आ जाता है, जहाँ पर कोई एक फेज को हाइड कर लेंगे और वो आपको ऑप्शन देंगे कि कौन सा इसका फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है। तो प्रोडक्शन फेज जिसको हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, इनकम फेज जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं, डिस्पोजिशन फेज जिसको बच्चों हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं, और इन तीनों के अदर नेम भी तैयार करिए। यहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर उसको बेचा जाता है ताकि इनकम जनरेट हो, यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है ताकि और ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर करेंगे और ज़्यादा नए बिजनेस हमारा आगे बढ़े और नए नए गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इनकम आए। नेक्स्ट है स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है। तो स्टॉक और फ्लो का अंतर जब आपको बोर्ड के लिए तैयार करना हो तो आप ये डिफरेंस बिटवीन का चार्ट रेडी कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर MCQs आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, हम दोनों तरीके की प्रिपरेशन इस कंप्लीट चार्ट से कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसा जो मेजर किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, और जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है उसे कहते हैं हम फ्लो। डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। हैव टाइम डायमेंशन क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, एक अडीला कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, एक चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑन 31 मार्च 2025 ये स्टॉक है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 25-26। नाउ दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, जिसमें मनी का कोई फ्लो नहीं है। जैसे अभी मैंने 4 फ्लो आपको बताए,
हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रही है, मेहनत दे रही है, पैसा नहीं दे रही है, रियल फ्लो। बदले में जो एक ऑप्शन आया था जहां फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लास्ट जो पॉइंट था वो भी रियल फ्लो। अब मनी फ्लो, जब फर्म ने फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड को, मनी फ्लो। और जब कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड किया तो उसे कहेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बोलेंगे फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म मनी फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो होता है और रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो होता है। तो इनके डिफरेंस को ही रेडी करेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, एमसीक्यूज आ जाए, एजर्शंस आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए। हम तीनों चीजों के लिए प्रिपेयर हैं द मोमेंट वी आर प्रिपेयरिंग दिस टेबल। और involve exchange of goods and services, involve exchange of money. It may be difficult, there may be difficulties of barter system. There is no such difficulty in such the money flow. बार्टर सिस्टम में कमोडिटी टू कमोडिटी जब फ्लो होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन मनी फ्लो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इस चैप्टर का लगता है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी मैंने जो चार्ट बनाया था जिसमें मैंने हाउस होल्ड फर्म को बताया, जहाँ पर हाउस होल्ड फर्म को सबसे पहले क्या दे रही है, फैक्टर सर्विसेज, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स। उसके बाद क्या हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। रिटर्न में क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतना लिखते ही आप उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम गिवन बिलो। एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना, ये वाला हाउस होल्ड और फर्म का, जहाँ पर हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी, बदले में उसको पेमेंट मिला, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया और बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिली। और फिर एक एक लाइन करके चारों स्टेप बताना। जब आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स आएंगे। हमेशा याद रखना, जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी फाइनेंशियल मार्केट नहीं है हमारे कोर्स में। तो कभी कोई आपसे पूछे क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देयर इज नो सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, नॉट एट ऑल, देयर इज नो सेविंग्स इन द हाउस होल्ड। ऑल द इनकम विच इज जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड, सारा पैसा वो किस में लगा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो देयर इज नो सेविंग्स। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में आपको एक बात और याद रखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास वो जो एक्सरसाइज होती है ना बच्चों, जिसमें हमें वर्ड दिया होगा और वो पूछेंगे कि ये स्टॉक है या ये फ्लो है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि पूरे साल की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम, तो याद रखना कि ये हमारा फ्लो है। ठीक है, अगर पूरे उसी दिन की बात हो रही है, ऑन द स्पॉट पूरे उसकी बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप फ्लो। तो ऐसे नाम आ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये स्टॉक है, ये फ्लो है ना, प्रॉफिट ये है, क्या है, ये हमारा फ्लो है, लॉस ऑफ द ईयर फ्लो है। ठीक है बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है, कैपिटल स्टॉक है। तो इस टाइप के नेम आएंगे और वो हमसे पूछ सकते हैं कि स्टॉक है, फ्लो है। तो बैक में बुक्स में अक्सर एक्सरसाइज दी होती हैं इस टाइप से, जहाँ पर स्टॉक और फ्लो के पॉइंट्स आपसे पूछते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लो। बस याद रखना डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी स्टॉक और फ्लो की, इससे पूरा का पूरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और बस इस चैप्टर में मात्र 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मात्र एक क्वेश्चन है लॉन्ग में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। और अगर शॉर्ट में एमसीक्यूज की बात करूं तो शॉर्ट में वर्ड है, पूछ रहे हैं स्टॉक है या फ्लो है, उसके बेस एजर्शंस, एमसीक्यूज वो तैयार कर लीजिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर हैं और ये पूरी यूनिट 8 से 10 मार्क्स की आती है। तो फिर नेशनल इनकम चैप्टर ही ज़्यादा कवर कर लेता है। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर की चीज़ें ही हमें दिखती हैं। लॉन्ग में नेशनल इनकम के संग कई बार हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। अगर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो तो लाइक करिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।